व्यूवर, जब अफगानिस्तान के हाथों कल पाकिस्तान को डिफीट हुई तो उन आवाज़ों ने फिर से सर उठा लिया कि जो कि पहले मैच में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डिफीट दी थी तो वो खामोश थी। अब उन्होंने फिर से ये कहना शुरू कर दिया कि आपको याद तो आई होगी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, क्यों मिडल ओवर्स में और जो इनिंग्स को बिल्ड करने की ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ एक तरफ ये सीरीज़ चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो दो आइडियोलॉजीज़ की जंग भी चल रही है। और वो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं, जैसे मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और इसमें ये जो यंगस्टर्स हैं हमें इन्हें बैक करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होते चले जाएंगे। इनके अंदर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, कुछ प्लेयर्स नए ऐड करने पड़ेंगे, कुछ को निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रीवियस उसी जगह पर वापस नहीं जाना जहां छोड़कर आप आए हैं। क्योंकि जिस हालात में आपने ये चेंजिंग्स की थी वो हालात बड़े बुरे थे, क्योंकि आपको हारते हारते जो है वो हद हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा लगने लगा था कि आप T20 क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। नो डाउट पाकिस्तान को कल के मैच में डिफीट हुई, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो आइंदा आने वाला मैच है, खास तौर पर जो फाइनल है, यूएई में के अगेंस्ट भी अच्छा खेलेगा पाकिस्तान, और जो फाइनल आएगा उसमें भी पाकिस्तान बेहतर खेलने की पूरी कोशिश करेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगा। देखिए, उसकी सीधी सीधी रीज़न है कि अभी ये लड़के यंग हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, तो गलतियां तो करेंगे। असल चीज़ ये है कि इनके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोचेज हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, वो इनको कितना गाइड करती है। क्योंकि अगर आप देखें कि इन प्लेयर्स के पास कैपेसिटी तो है कम बैक करने की। हम जो मैच अफगानिस्तान से हारे हैं उसमें हारने की जो बड़ी वजह ये रही कि हमारे लड़कों ने की जो शॉट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी। अब देखिए, हर बंदा कह रहा है कि जी स्पिनर ने हमें बड़ा तंग किया। नो डाउट हम 50 बॉल्स जो है वो इस तरीके की खेले कि उसमें एक बाउंड्री भी नहीं लगा सके जो स्पिनर बॉल कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके दो टॉप ऑर्डर के प्लेयर जो दोनों ओपनर हैं आपके, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, उन दोनों को तो फजले हक फरूकी ने निकाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपनी फास्ट बॉलिंग को देखें तो आप 13 ओवर में सिर्फ एक विकेट निकालते हैं। बात यह है कि हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आपको डिफीट दी है। अब सोचने की बात यह है कि क्या आपको प्लेइंग 11 में चेंज करने की ज़रूरत है या अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि अप्रोच तो ये ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और एडजस्टमेंट ये है कि लड़कों को थोड़ा सा गेम अवेयरनेस हासिल करनी होगी और कम से कम इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि जो लड़के के बैट पर बॉल आ रही हो उसको सोचना चाहिए कि मुझे थोड़ा लंबा जाना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टारगेट टारगेट के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है बस हर गेंद पे शॉट खेलने की कोशिश करें जिसमें आप विकेट थ्रो कर दें। आप देखें, फ़खर जमान के बैट पर अच्छी गेंद आ रही थी लेकिन उन्होंने गलत शॉट खेली। इसी तरीके से सलमान अली आगा कैजुअल रन आउट हुए। अच्छा, जिस तरीके से जो है हसन नवाज आउट हुए वो भी बड़ा कैजुअल लगा। तो कहने की बात यह कि इस तरह हो जाता है, लेकिन यह कि आपके पास दूसरा मौका है फाइनल की सूरत में, वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। आप अपनी इन गलतियों से सीख कर आएँ और बेहतर क्रिकेट खेलें। तो मैं नहीं समझता कि कोई अप्रोच में मेजर चेंज करने की ज़रूरत है। जस्ट आपको अगर चेंज चाहिए तो वो प्लेइंग 11 में चाहिए। और प्लेइंग 11 में चेंज मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, मोहम्मद हारिस को आपने इतने मैचेस दिए हैं लेकिन वो लड़का क्लिक करके नहीं दे रहा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि साहिबजादा फरहान को आप बतौर विकेट कीपर इस्तेमाल कर लें। जो यूएई का मैच है उसके अगेंस्ट, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई वो कीपरिंग कर भी सकता है कि नहीं। तो फिर आप ये चांस ले सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी। क्योंकि बात यह है कि मोहम्मद हारिस को अगर आपने खिलाना है तो या तो उन्हें वन डाउन की पोजीशन पे खिलाएं, अदरवाइज नीचे तो वो बिल्कुल यूजलेस हैं, वहां तो ये बिल्कुल परफॉर्म करके देंगे नहीं। और दूसरी तरफ जो बॉलिंग है उसमें मैं समझता हूं कि आपको सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए हारिस रऊफ की जगह। उसकी वजह यह है कि हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे हैं और जिस तरह की कंडीशन है इसमें अब इतना रन अगर आपके बॉलर देंगे तो फिर आपका जो है ना मैच में कमबैक करना नामुमकिन है। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो सुफियान मुकीम है उनकी जगह इब्रार अहमद को टीम में इन किया जाए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये विकेट ऐसा है कि जहाँ पर गेंद नीचे रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका जो स्पिनर है वो ऐसा होगा जो विकेट टू विकेट गेंद करेगा, उसको वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बजाय ये कि वो स्पिनर जो फ्लाइटेड करे। आप देखिए, उनके वो स्पिनर जो ज़्यादा गेंद को खींच के रख रहे हैं वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि इब्रार अहमद को हम खिलाएं। तो फाइनल में मैं समझता हूँ प्लेइंग 11 में दो चेंजिंग तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। एक, हारिस रऊफ को लाजमी उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए और इसके साथ साथ सुफियान मुकीम की जगह इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए। क्योंकि फ़हीम अशरफ ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है डेफिनेटली वो तो टीम का हिस्सा होंगे। और टॉप ऑर्डर में अगर आपने बैटिंग में चेंज नहीं करना तो कम से कम बैटिंग ऑर्डर में चेंज करें। और बैटिंग ऑर्डर में चेंज ये करें कि मोहम्मद हारिस को ऊपर भेजें। और दूसरी चीज़ ये है व्यूवर्स के आप बिल्कुल भी इस चीज़ से डिसअपॉइंट ना हो कि मैच में आपको शिकस्त हो गई अफगानिस्तान के हाथों। हार जीत गेम का हिस्सा है।
असल चीज़ ये है कि हमें इन लड़कों को बैक करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। ये लड़के फिर कम बैक करेंगे और ये कर सकते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी है। देखें, अगर हम टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर हम एक अच्छा रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो हम फिर अफ़गानिस्तान को गिरा सकते हैं। और इवन कि अगर हम चेज़ में भी जाते हैं अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो थोड़ा-सा हमें जो है वो सेंसिबल बैटिंग करने की ज़रूरत है, तो हम अफ़गानिस्तान को चेज़ में भी डिफीट दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके बॉलर जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करें पहले खेलते हुए, यानी कि जब वो पहले बॉलिंग करे तो इतना फ्रीली रन्स ना दें कि जो अफ़गानिस्तान है वो 170-180 तक रन्स करे। कोशिश होनी चाहिए कि आप 150 तक रिस्ट्रिक्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल इस पोजीशन में है कि वो कमबैक कर सकता है। लेकिन कमबैक करने के लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि आपके जो बैटर्स हैं, जो सीनियर बैटर्स हैं, उनको सेंसिबल खेलना होगा। सेंसिबल से मुराद बिल्कुल ये नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलना है, कि आपने डॉट बॉल्स खेलते चली जानी है। उसमें यह है कि आपको जहाँ लगे वहाँ आपने बाउंड्री भी लगानी है, आपने सिंगल्स भी निकालने हैं और देखना है कि अगर आपको 9 रन पर ओवर चाहिए और आपने 9 रन बना लिए हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप मुसलसल फ़खर जमान को मैं देख रहा हूँ वो करते हैं, हसन नवाज भी कर जाते हैं, साइम अयूब खड़े हों वो भी करते हैं। कि देखिए, मैच को फिनिश करना मकसद है, ना कि ये है कि हर गेंद पे छक्का लगाना। तो अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल खेलेंगे तो चाहे आप चेज कर रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो, आपके पास जो है ना जीत आएगी आएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता बॉलर खुद लूज बॉल करते हैं। हमारे साथ क्या हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक पार्टनरशिप बिल्ड की, उसके बाद उनके लड़कों ने शॉट्स खेली। कहने वाले कह रहे थे कि जी रिजवान और बाबर आजम भी ऐसे खेलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम और रिजवान ने पिछले कुछ अरसे में ये किया है कि वो पार्टनरशिप तो बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो जब रन रेट फुल चढ़ जाता है फिर दोनों आउट होकर चले जाते हैं और सारा मलबा छोड़ जाते हैं नीचे वालों के लिए। ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स का देखें तो वो जब इनिंग्स बिल्ड करते हैं तो उनके वही लड़के फिर मैच को फिनिश करने भी जाते हैं, एक अच्छे टोटल पे छोड़ के जाते हैं। आप देखिए, उन लड़कों ने अगर शुरू में स्लो खेला, फिर जब उन्होंने एक्सेलरेट किया तो 15 ओवर में 130-35 रन देकर गए, ताकि नीचे आने वाले जो है वो आराम से खेल के 170-80 तक ले जा सके। तो इसी तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम थी जब बाबर आजम और रिजवान खेल रहे थे कि ये खेलते तो थे लेकिन मैच को आगे ले जाकर ये खुद दोनों आउट हो जाते थे और फिर नीचे वाले भी जो है वो कुछ नहीं कर पाते थे। अभी यह है कि जिस तरीके से ये लड़के खेल रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा अब सेंस से खेलें और तरीके से खेलें, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो साहिबजादा फरहान है उनको अपना जो डिफेंस है उसको बेहतर करना होगा। अगर वो थोड़ा सा डिफेंस बेहतर कर लें तो वो जिस तरीके की उनके पास शॉट्स हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। सिर्फ असल चीज़ ये है कि उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि वो हर गेंद पर चार्ज करने की पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई गेंद अंदर आता है या बेहतर पड़ता है तो वो डिफेंसिव होते ही नहीं है और उसी में बोल्ड हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है और आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस को आप ऊपर भेजें। तो देखते हैं व्यूवर्स कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। जो मेरे ज़हन में स्ट्रैटेजी थी वो मैंने आपके सामने रखी। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।